So now I want to call on this occasion our respected sir, Mr. Amrish sir. So please. So first of all, I want to say thank you to our principal sir. He gave us our precious time. So now I want to ask some questions. So which class is your favorite class? देखो बहुत ही टफ सा एक क्वेश्चन है मेरे लिए। तो सभी क्लासें जो हमारे स्कूल में हैं वो सभी अच्छी हैं और सभी बच्चे मतलब रेस्पेक्ट करते हैं अपने टीचर्स का जैसे करना चाहिए। तो सभी क्लासें अच्छी हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं है जिसे मैं अच्छा ऐसे कह दूं। अगर हम व्यवहार की बात करते हैं, व्यवहार देखो सभी का अलग अलग होता है। अगर हम 4 बच्चों की कंपेयर करते हैं तो 4 बच्चों में सभी बच्चे अपने अपने, किसी के अंदर कोई क्वालिटी है, किसी के अंदर कुछ और क्वालिटी होती है। ऐसे ही हर क्लास में अलग अलग तरीके की क्वालिटी। कोई तो पढ़ने में बहुत होशियार है, कुछ रेस्पेक्ट करने में बहुत अच्छे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। सबका फील्ड अलग अलग है। आप अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में मेरे से पूछते हैं तो मैं फिर बता सकता हूँ, लेकिन ये बहुत टफ है कि कौन सी क्लास सबसे अच्छी है। This is unique answer. So my next question is this कि आप दीपक सर के बारे में क्या सोचते हैं? अगर मैं अपने व्यक्तिगत मेरा मानना है कि दीपक जी मुझे मतलब लगभग मैं आपको अगर बताऊं, लगभग 12 साल पहले मेरी मुलाकात दीपक जी से हुई। इनकी एज भी उस टाइम कम ही रही होगी। तो मैंने पाया उस टाइम ही, मैं उनसे सीनियर था लेकिन मैंने पाया शुरुआत में ही पाया। अब तो मैं देखता ही हूँ, आप भी देखते होंगे, बहुत मेहनती एक व्यक्ति हैं और मतलब जो भी उन्हें काम मिलता है, जो भी वो करना चाहते हैं, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे अगर पेरेंट्स से उन्हें मीटिंग करनी है, चाहे किसी भी फील्ड में वो काम करते हैं। अगर किसी काम को उन्होंने डिसाइड कर लिया तो उसे पूरे मन से करते हैं, पूरी मेहनत से करते हैं। कोई भी मतलब उसमें कोई लापरवाही की तो गुंजाइश होती नहीं है। और अगर मैं बात करूं, बच्चों के साथ उनका पूरा लगाव है। वे चाहते हैं कि जेनेटिक के बच्चे हमेशा आगे बढ़ें और हमेशा मतलब अपने फील्ड में जहाँ भी वो जाते हैं वो हमारा जो क्योंकि हम उनके साथ मेहनत करते हैं, हम उन्हें शिक्षित करते हैं, हम उन्हें मोटिवेट भी करते हैं। तो वे जहाँ भी जाएं वो टीचर्स का नाम रोशन करें। और मैं तो यही कहूँगा लास्ट में कि ऐसे व्यक्ति इतने मेहनती, इतने परिश्रमी, इतने एजुकेटेड, इतने मतलब प्रखर वक्ता वो बहुत कम लोग होते हैं। अब बहुत सारी क्वालिटी हैं, अगर गिनाना शुरू करेंगे तो शाम हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, मेरे हाथ से निकल गया। अगर मैं ओवरऑल बात करता हूं तो वास्तव में मेहनती है। नहीं, ये कोई रोने और हंसने वाली बात नहीं है। जो मैं देखता हूं, जो मैं फील करता हूं, वो बात मैंने यहाँ पे बताई है। चलो वंशिका। वैसे तो दीपक सर को हम सभी जानते हैं, जो भी कहा है बिल्कुल सच है। अब मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि आप हम सब लोगों को किस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए? मोटिवेट तो मतलब रोज़ाना हम चाहते हैं कि हमारे वर्ड से नहीं, हमारे एक्शन से ही बच्चे मोटिवेट हों। जैसे काम हम करते हैं, बच्चे कोशिश करें कि वो भी मतलब, मैं टीचर तो नहीं कहूँगा, वो जो भी बने अपनी लाइफ में, लेकिन मतलब जो हमारे अंदर क्वालिटी है। एक बच्चा सीखता है अपने टीचर से भी, जो भी टीचर्स उसे पढ़ाने आते हैं वो उनके जो भी मतलब व्यक्तित्व है, जो भी उनके गुण हैं, उनसे सीखता है। तो हम यही बात कहना चाहेंगे कि एक तो सभी बच्चे हमेशा, मैं हमेशा कहता हूँ, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, अभी आपको कठिन परिस्थिति का असली मतलब नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कठिन परिस्थितियाँ भी जीवन में आती हैं, आते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे
क्षण हैं जो हमारे जीवन में आते रहते हैं, तो उन डिफ़िकल्टीज़ के जो टाइम है उसमें हमें एक तो मेहनत कभी करना नहीं भूलना है। दूसरी बात, हमें हमेशा अपना दिमाग यूज़ करना है। कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए आपके जीवन में जो जिस समय आपको चारों तरफ अंधेरा चमकता है, आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता, आप अकेले होते हैं क्योंकि आपने ऐसे काम वहाँ पर किए हैं। कभी कभी ऐसा होता है सभी लोग आपसे अलग हो जाते हैं, उस समय आपका परिश्रम और आपका जो माइंड है, जो आपके काम करने की जो टेक्निक है, वो आपकी मदद करेगी। एक तरीके से मैं कहूँगा आपकी एजुकेशन आपकी मदद करेगी। तो एजुकेशन सही तरीके से अपने आप को एजुकेट करिए, चीज़ों को सीखिए, ईमानदारी का गुण अपने अंदर रखिए और सभी चीज़ें मेरे ख्याल से आपके जीवन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। ये बहुत ही अच्छा मोटिवेशन था। अब अगला क्वेश्चन ये है कि जब हमारा ये जो हमारा स्कूल खुला, जेनेटिक पब्लिक स्कूल की जो ब्रांच खुली, इसके बारे में जो आपका जो पहला जो क्वेश्चन था वो क्या है? आपने किस उद्देश्य से खोला था? देखो, मैं 2013 के आसपास की बात रही होगी। दीपक जी ने उस समय वहाँ पे स्कूल छोड़ दिया था सूरजमल में इनकी, क्योंकि नौकरी लग गई थी, सरकारी नौकरी इनकी लगी। मैं वहाँ काम करता था, दोनों हम क्योंकि घुल मिल गए थे, दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते थे, दोस्त बन गए थे एक तरीके से। तो एक दिन मेरे पास कॉल आता है दीपक जी का। दीपक जी मुझे बताते हैं, एक्चुअल में वो मुझे वहीं बुला लेते हैं जहाँ वो काम करते थे। मैं वहाँ जाता हूँ, मेरी और इनकी लगभग 1.5-2 घंटे बात होती है कि कुछ ना कुछ हमें करना है, हमें यहीं नहीं रुकना है। तो वो दिन मेरे आज भी याद है। मतलब शुरुआत में मुझे भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा क्योंकि मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, मैं भी उस टाइम टेंशन नहीं लेना चाहता था। एक ठीक ठाक नौकरी थी, दीपक जी की भी और मेरी भी। मतलब उस तरीके से एक तरीके से मेरे मन में भी एक क्वेश्चन मार्क तो था ही कि कैसे चलेगा, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे जितने होने चाहिए थे स्कूल चलाने के लिए। बहुत सारा पैसा भी चाहिए होता, वर्क फोर्स चाहिए होती है, ज़मीन चाहिए होती, बहुत सारी चीज़ें मतलब स्कूल के लिए चाहिए होती हैं। वो उनमें से मतलब इनमें से कोई, बस हमारे पास एक मेहनत थी, काम करने का जज्बा था। हमारे पास इनमें से कोई चीज़ नहीं थी, ना पैसे हमारे पास थे, ना ज़मीन हमारे पास थी, ना मतलब बच्चे हमारे पास थे। ऐसे नहीं कि हमारे से बच्चे जुड़े हुए थे। ट्यूशन भी मतलब ऐसा कोई ख़ास नहीं, सलावा के बच्चों को मैं तो कम जानता ही था, दीपक जी हालांकि जानते थे, मतलब कुछ भी नहीं था हमारे पास। लेकिन फिर भी हमने डिसाइड किया कि हमें हमारा जो शुरुआत से ही जो लक्ष्य रहा है ये रहा है कि हम गाँव के बच्चों को भी आगे ले जाएं। हमारा हमेशा से ही ये मानना रहा है, यही बात हमारे माइंड में थी। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने जनवरी या फरवरी का महीना था 2014 का, हम दोनों यहाँ पे सलावा में आए। ये तो यहीं रहते थे, मैं आया इनके साथ और फरवरी 2014 से हमने लोगों के पास जाना शुरू किया, एडमिशन के बारे में बात करना शुरू किया। तो लोग वास्तव में एक तरीके से एजुकेशन सिस्टम से, जो पुराने स्कूल से जहाँ भी बच्चे पढ़ते थे उनसे थोड़ा थोड़ा मतलब सहमत नहीं थे। तो जैसे हम उनके पास गए, जैसे माना, लोगों ने माना कि ये कुछ अच्छा कर सकते हैं, हमारी मेंटलिटी को उन्होंने जाना, जो हम बात उनके सामने रखते थे, तो लोगों ने हमारे ऊपर हमने केवल 100-150 बच्चों की प्लानिंग करी थी पहले साल में। और मैं आपको रियलिटी बताऊं, कम से कम 300-350 के बीच में मुझे एक्चुअल स्ट्रेंथ 320 शायद रहे होंगे। तो इतने बच्चे हमारे पास पहले साल में हुए। तो मतलब विचार तो देखो, हर आदमी कुछ ना कुछ सपने देखता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है उन सपनों को सही करने के लिए काम करना, ठीक है। उसके लिए कॉन्टिन्यूसली प्लानिंग करना। अगर आप इस तरीके से काम करोगे अपने लाइफ में, तो मेरे विचार से चीज़ें सही हो जाएंगी। सो बस मैं यही पूछना चाहती थी। नहीं, ये तो पूछना चाहती थी, जब ये खुला था तो तुम कितने से थे, तुम तो बताओ। मैं तो बहुत ही छोटी। कितनी बड़ी थी 2014 में, बताओ। मैं 3-4 साल की थी। तब एडमिशन हुआ होगा नर्सरी में। तो कैसा लग रहा है भाई, इतनी सी बच्ची तुम्हारा इंटरव्यू ले रही है, मतलब 9 साल। एक मतलब एक यूनिक सा एक प्रोग्राम है, ऐसा बहुत कम होता है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि वंशिका जैसा बच्चा मेरे इंटरव्यू के लिए तैयार हुआ। मैं वंशिका को हमेशा आशीर्वाद दूंगा
कि ऐसे कामों में जो बढ़ चढ़ करके भाग लेती है हमेशा ऐसे ही करती रहे। और मुझे तो वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। कुछ आप लास्ट क्वेश्चन है, इनसे पूछो कि कुछ मोटिवेट करो लेकिन हंसने के साथ। हाँ। थोड़ा सा कॉमेडी में मोटिवेशन। हाँ, पूछो। आप हमें कॉमेडी के साथ कुछ मोटिवेट करें। कॉमेडी के साथ मोटिवेशन तो यही है भाई, जब भी हमें मौका मिलता है दीपक जी को मतलब बहुत सीरियस मोड भी चलता रहता है और दीपक जी मतलब बहुत सीरियस मोड में बात चल रही है स्कूल के सिलसिले में या क्लास के किसी पर्टिकुलर के बात चलती है, लेकिन दीपक जी का एक ऐसा मतलब वहाँ पे जवाब आता है सीरियस मोड पे कि मुझे इतनी ज़्यादा हंसी छूट जाती है जिसकी कोई हद नहीं होती। ये हमारे मतलब अपने पर्सनल, मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ जब आप लोग नहीं होते, जब हम दोनों ही होते हैं ना, तो सीरियस मोड में भी इतना मतलब मजाकिया मूड कर देते हैं ये जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं दीपक जी कर देते हैं। क्लास में भी कभी कभी आपने फील करा होगा। हिना, who is your favorite teacher? अब बता। हिला बताओ। बता, हिना, बताइए ना, ये तो favorite teacher, जल्दी बता। फेवरेट टीचर तो श्रुति मैडम में, इन्होंने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। फेवरेट टीचर इज श्रुति मैडम, बट आई लाइक यू एज वेल, आई लाइक अमृत। और मैं प्रेशर में नहीं कह रही है ना, ये तो कहेगी। हाँ, एक और बुलाओ, पास में बुलाओ यार। मतलब जब नंबर आएगा ना तो अकेले रहेंगे हम जरूर पूछेंगे भाई हम क्यों नहीं है, अगर हमारे अंदर कोई ऐसी वो है। हाँ। इतना ज़्यादा पनिश कर दो तो मैं तो हो ही नहीं सकता। चलो भाई बढ़िया है, सब ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आने का प्रयास करो सारे। वैसे रैप अप कर दो भाई पूरे, बताओ इन्हें किस किस तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, कोई अचानक ही हुआ, बताओ। ये जो आज इंटरव्यू कंडक्ट हुआ इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। ये एक तरीके से एक सरप्राइज़ जैसा ही था, लेकिन यहाँ पे जो भी आया उसने अपना 100% देने की कोशिश की। अब ये जो इंटरव्यू वगैरह का जो सेशन चल रहा है उसमें सिर्फ हम ही मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसमें हमारे टीचर खासकर दीपक सर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम सब उनको थैंक यू बोलना चाहेंगे कि अगर सपोज़ करते हैं अगर मैं और ये सब बच्चे कहीं और पढ़ते तो कोई और टीचर इतनी मेहनत नहीं करता। आप हमें एक फैमिली मेम्बर की तरह सपोर्ट कर रहे हो, सो उसके लिए थैंक यू। चलो बढ़िया हो गया, सही हो गया।